स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हरदा जमशेद। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान क्रिकेट मुश्किलात का शिकार है, दूसरी तरफ चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान के रिटायरमेंट का वक्त करीब आ गया है और अभी तक पीसीबी इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का ख्वाब पूरा नहीं कर पाई। इस बारे में मजीद बात करेंगे और मजीद जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ीशान। जी ज़ीशान, क्या लगता है जो वर्ल्ड 11 की टीम का दौरा पाकिस्तान सितंबर में शेड्यूल है वो किस हद तक कामयाब होगा? जी रिदा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो काफ़ी कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लाए और इसके लिए वर्ल्ड 11 का एक टूर अरेंज किया गया था कि सितंबर के अंदर जो वर्ल्ड 11 है वो पाकिस्तान आएगी और इससे इंटरनेशनल क्रिकेट की भारी में मदद मिलेगी। लेकिन अभी वो हमें लग रहा है कि शायद ये जो मामला है ये डामाडोल हो जाएगा, क्योंकि पीसीबी और जो हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो अभी तक चल रहे हैं। अभी तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन सामने नहीं आ सका। टूर में सिर्फ 1 महीना रह गया और अभी तक ये भी नहीं पता कि अगर वो टीम आती है तो सिक्योरिटी को काम करेगा। क्या लगता है कि रीजंस क्या है ना आने के? सिक्योरिटी रीजन है कि उनके टीम दौरा पाकिस्तान ना करने का? सिक्योरिटी सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि सिक्योरिटी ही की वजह से टीम्स जो है वो पाकिस्तान आने से इनकारी हैं। तो ये जो भी टीम पाकिस्तान आएगी वो ऑब्वियसली यही कहेगी कि हमें काफ़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है पीसीबी के लिए कि जो सिक्योरिटी अरेंज करनी है वो ऑब्वियसली पीसीबी तो नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट करेगी या आर्मी करेगी या जो भी इदारे हैं वो करेंगे। तो ये पीसीबी के लिए इशू है कि उन्हें उनसे कोऑर्डिनेट करें, उनके साथ बैठना, उनके साथ काम करना है, वर्कआउट करना है, प्लान बनाना है और उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि क्या प्लान बनता है और फिर किस तरह टीम को लाना है, मैचेज होंगे और फिर टीम को वापस ऑब्वियसली बाहर वापस भेजना है। तो ये अभी तक डिसाइड नहीं हो सका। तो ये लग रहा है कि शायद काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि कोई टीम जो है वो वर्ल्ड 11 में फिलहाल पाकिस्तान आए। अच्छा ज़ीशान, PSL 3 के 3rd एडिशन से पहले ही टीम में बहुत चेंजिंग्स नज़र आ रही हैं, मैनेजमेंट्स में भी और प्लेयर्स में भी, दोनों तरह से चेंजिंग्स नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है कि कितना बेनिफिशिएंट है ये चेंजिंग्स लाना? मतलब PSL के फ्रेंचाइज में चेंजिंग्स आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है अब ये तो नहीं हो सकता कि 10 के 10 अगर ये PSL 10 साल के बाद हो तो जनाब वही जो प्लेयर पहली एडिशन में एक टीम में थे वही प्लेयर उसी टीम में हो। ठीक है, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो एक टीम के अंदर अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लेयर टीम के अंदर रहें। तो ये अच्छी चीज़ है कि प्लेयर्स जो हैं वो बदल बदल करते हैं, एक टीम की दूसरी प्लेयर जाते हैं, दूसरी टीम से तीसरी टीम जाते हैं, क्योंकि इससे ये आपको ये तासुर मिलता है कि जो टीम से रद्द बदल होता है उससे नए माहौल में जाते हैं, नए कोचेस के साथ जाते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, नए प्लेयर्स के साथ जाते हैं, वहाँ पर सीखते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये पीसीबी को PSL को भी फ़ायदा देगी कि जो PSL की जो टीम्स हैं वो जो नए प्लेयर्स आएंगे उनके साथ अगर एक्सपीरियंस प्लेयर्स जब भी आएंगे तो वो उनको रन कराएंगे। अच्छा, अब तक जो PSL में कंफर्म चेंजिंग्स आई हैं वो शाहिद खान अफरीदी की और वसीम अकरम की आई हैं। क्या लगता है शाहिद खान अफरीदी का पेशावर ज़ल्मी से जाने में कितना नुकसान है? आई थिंक ये बहुत बड़ा नुकसान है पेशावर ज़ल्मी के लिए, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी शाहिद अफरीदी की वजह से ज़्यादा मशहूर थी और हमने ये देखा कि जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो कभी भी कम नहीं हुई। वो जब से खेल रहे हैं वो उतने ही पॉपुलर हैं जितने आज पॉपुलर हैं। तो ये उनके जाने से पेशावर ज़ल्मी को बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ है। तो अभी देखना है कि पेशावर ज़ल्मी उनका ये नुकसान किस तरह पूरा करती है। और ये भी है कि अब शाहिद अफरीदी जिस भी टीम में जाएंगे उस टीम की भी तो कदर काफ़ी ज़्यादा। अच्छा ज़ीशान, ये खबरें भी सुनने में आई कि शाहिद खान अफरीदी के बहुत ही करीबी दोस्त है अहमद शहजाद, वो अब पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बनेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स को छोड़ के। ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई, क्या लगता है कितने चांसेस हैं इस बात के? बिल्कुल इस बात के चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है अहमद शहजाद क्वेटा को छोड़ रहे हैं और पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि शाहिद अफरीदी के जाने के बाद ऑब्वियसली वहाँ पर एक जगह तो बच गई है कि वहाँ पर एक प्लेयर को जाना ही जाना है। तो ये हो सकता है अहमद शहजाद ही हो कि जो वहाँ पे जाएं। अब देखना ये है कि अहमद शहजाद वहाँ जाएंगे तो डैरन सेमी वहाँ मौजूद है और वो सेल्फी लेने के लिए मशहूर हैं, सेल्फी के अहमद शहजाद भी हैं। तो ये देखना है कि अब इनकी जोड़ी कितनी अच्छी सकती है। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया कि वसीम अकरम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को खैराबाद कह दिया है और मुल्तान की टीम ज्वाइन कर ली है। क्या लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को कितना फ़र्क पड़ेगा उनके ना होने से? आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस तरह फ़र्क पड़ेगा कि वो 2 साल उनके साथ रहे हैं, उनके खिलाड़ियों को बहुत कुछ सिखाया है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड अचानक इतने बड़े प्लेयर से महरूम हो रही है, जो कोच मेंटोर था उसे महरूम हो रही है। तो ये उनके लिए झटका तो है काफ़ी बड़ा और मुल्तान के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो नई टीम है अभी PSL में एंटर हुई है, तो ये उनके लिए काफ़ी बड़ा फ़ायदा है कि उनको इतना अच्छा मेंटोर मिल गया है। तो अब वो जो भी टीम बनाएंगे उसके लिए इतना अच्छा मेंटोर पहले से बैठे हुए हैं जो उनको सिखा सकते हैं बहुत। अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो क्या लगता है कि वसीम अकरम को कौन रिप्लेस करेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड में? आई थिंक इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड जो शायद गैर मुल्की कोचेस की तरफ देखेगी। इसमें जसूरिया का नाम आ रहा है, ब्रायन लारा का नाम आ रहा है, बेवरिचर का नाम आ रहा है, देखिए पॉन्टिंग का भी लोग कह रहे हैं कि शायद उनको भी ऑफर की जाएगी। तो ये देखते हैं कि अब PSL में ये जो कोचेज हैं इनमें से किसकी बारी आती है कि जो यहाँ पे आए और इस्लामाबाद को ज्वाइन करे। अच्छा, अगर हम बात करें फुटबॉल के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि बार्सिलोना के जो प्लेयर हैं नेमार जूनियर, उन्होंने बार्सिलोना को खैराबाद कह के पेरिस ज्वाइन कर लिया है। क्या लगता है कि उनका फैसला कितना अच्छा था, कितना कामयाब रहेगा? ये फैसला खैर नेमार को खुद ही पता है कि उन्होंने कितना अच्छा ये फैसला किया है, लेकिन इसका बार्सिलोना को बहुत बड़ा नुकसान
बार्सिलोना में लियोनेल मेसी और सुआरेज़ के साथ उनकी जो जोड़ी थी वो दुनिया भर में मशहूर थी और उनका जो तिकोन था वो दुनिया भर के जो डिफेंडर से उनके लिए एक ड्रोना ख्वाब हुआ करता था, वो तिकोन टूट गया है। तो अब दुनिया भर के डिफेंडर तो सुकून का सांस लेंगे, लेकिन जो बार्सिलोना के फैंस हैं उनके लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि नेमार जितने अच्छे स्ट्राइकर जो हैं वो दुनिया में कम ही मिलते हैं। तो अब ये बार्सिलोना के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा कि वो उनकी जगह किसको खिलाड़ी के बार्सिलोना में उनकी जगह कौन लेगा? आई थिंक अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि वो नेमार की जगह किसको साइन करना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो किसी गैर मुल्की खिलाड़ी को ही साइन कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है नेमार की जगह पुर करना किसी लोकल प्लेयर की तो बहुत मुश्किल होगा और अकेडमी का जो खिलाड़ी होगा वो तो भी नया नौमूजी होगा, तो ये उसके लिए मुश्किल होगा। तो मेरा ख्याल है कि वो बाहर से कोई प्लेयर लेके आएंगे। अगर जैसे हम क्रिकेट के हवाले से वुमेन क्रिकेट की बात करें कि वुमेन वर्ल्ड क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप अभी हुआ है, जो उनमें उनके हेड कोच थे साबिर अजहर, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि टीम की हारने की मेन वजह मैनेजर और टीम कैप्टन है और ख़ुद को क्लीन चिट दे दी है। क्या लगता है कि इनका जो अभी तक डिसीजन उन्होंने अपना बताया है ठीक बताया है? आई थिंक पाकिस्तान में यही होता है कि आप अपने आप को क्लीन चिट दे देते हैं और बाकी में इल्ज़ाम डाल देते हैं। सभी अजहर जब इस टीम में आए थे तो उन्हें पता होगा कि इस टीम में कितना पोटेंशियल है, ये कहाँ तक जा सकती है। ये टीम वुमेन वर्ल्ड कप में जिस तरह के लिए वो हम सबको पता है। तो अब ये कहना है कि जनाब ये सारा जो ब्लेम है ये कैप्टन और मैनेजर पे जाता है, ये गलत होगा। पीसीबी इस हवाले से क्या एक्शन लेगा? आई थिंक पीसीबी इस हवाले से कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लेगा। मेरा ख्याल है कि कप्तान सना मीर जो है वो खुद ही रिज़ाइन कर जाएंगी, जो ये रिपोर्ट्स हैं कि वो रिज़ाइन कर जाएंगी या उनसे शायद रिज़ाइन ले दिया जाएगा। इसके अलावा मैं नहीं देख रहा कि इस टीम में हो सकता है कुछ 2-3 जो बड़े प्लेयर्स हैं। अगर सना मीर रिज़ाइन देती हैं कैप्टनसी से तो उनकी जगह कैप्टन किसके आने के चांसेस है टीम में? ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है? आई थिंक बिस्मा मारूफ जो हैं वो काफ़ी सीजन प्लेयर हैं, काफ़ी अर्से इस टीम के साथ है, तो उनका नाम आ रहा है कि वो अगली कैप्टन हो सकती हैं। लेकिन उनके लिए भी यही चैलेंज होगा कि उन्हें इसी सिस्टम में रह के इस टीम को आगे लेके जाना है। सना मीर जो हैं वो काफ़ी अर्से से कैप्टन थी, लेकिन वो उतना अच्छा शायद उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन पाकिस्तान की वुमेन टीम शायद उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे समटाइम्स। तो ये उनके लिए भी मुश्किल होगा कि वो इस टीम को वहाँ लेके जाए जहाँ लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा जिशान, चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी के हवाले से आजकल खबरों में धूम मची हुई है कि उनको पीसीबी चेयरमैन बनाया जाएगा या नहीं, क्या लगता है कि बनेंगे या नहीं बनेंगे? अब तक क्या न्यूज़ आई है इस बारे में? नजम सेठी चेयरमैन पीसीबी तो बन जाएंगे, क्योंकि ये उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्हें गवर्निंग बोर्ड के बहुत से ऑलमोस्ट सारे मेम्बर्स की हिमायत हासिल है और उनके खिलाफ मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर खड़ा भी हुआ इलेक्शन में, तो उनके लिए चेयरमैन बनना मुश्किल नहीं है। चेयरमैन बनने के बाद उनके लिए मुश्किल आएंगी, क्योंकि जो बाहर बैठे हुए कुछ लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि चेयरमैन जो है वो नजम सेठी ना बने, और अगर वो चेयरमैन बन जाते हैं तो वो उन्हें कोर्ट में लेके जा सकते हैं। और वहाँ अच्छा ये बात भी कही जा रही थी कि चेयरमैन पीसीबी यानी नजम सेठी को नवाज शरीफ की बहुत हमायत हासिल थी, उनके नाअहल होने के बाद उनके कहीं ना कहीं के चांसेस थोड़े कम हो गए हैं। निशान क्या लगता है कि ये बात हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि नजम सेठी जो थे वो नवाज शरीफ साहब के बलबूते पे ही पीसीबी में आए थे और ये सबको पता है कि वो नवाज शरीफ के कितने करीब थे। तो और ये किसी बात से रखी छिपी नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो आई थिंक कहते हैं लोग कि जनाब उन्होंने शायद इमरान खान की जिद में ही नजम सेठी को पीसीबी भेजा होगा। नजम सेठी जो हैं वो भी पीसीबी में रह के कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो शायद नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए होंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि नजम सेठी जो है अब उनका चेयरमैन बनना तो यकीनी है, पर उसके बाद ये उनको शायद खुद भी नहीं पता होगा, क्योंकि जो उनके एक्स चेयरमैन जका अशरफ है उनके नजम सेठी की जितनी टसर चल रही थी, उसके बाद ये लग रहा है कि नजम सेठी है वो जो है वो नजम सेठी के लिए मुश्किल होगा ये काम करना, क्योंकि जका अशरफ बहुत नजम सेठी चेयरमैन बनेंगे या नहीं बनेंगे इस बात का तो फैसला कुछ दिनों में हो ही जाएगा, क्योंकि शहरयार खान की रिटायरमेंट की डेट बहुत करीब आ गई है। एग्जैक्टली, शहरयार खान 8 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, उनका 3 साल का दौर ख़त्म हो रहा है। अच्छा बुरा उनका दौर ऐसा कि हम कह सकते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें भी, हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, हमने कुछ सीरीज़ भी जीती, लेकिन कुछ बहुत बुरी चीज़ें भी उनके दौर हर दौर में अप डाउन आते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जो अगला क्रिकेट के लिए दौर आए वो हमारे लिए अच्छा साबित हो। इंशाल्लाह हम यही कोशिश, हमारी यही दुआ होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट जिस मोड़ पे पहुंच चुकी है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी हाल ही में जीती है, तो हम इसको काम रखें, हम अपने अगली सीरीज़ जो है वो अच्छी खेलें और अपनी क्रिकेट को आगे लेके जाएँ, हमें यही कोशिश करनी चाहिए। जी नाज़रीन, आज के स्पोर्ट्स राउंड अप से इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।